नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो को मिली बड़ी रफ्तार, 2 नए स्टेशनों पर खास जोर। पटना में अब स्कूल की बसें होंगी सुरक्षित, पुरानी और जर्जर बसों पर रोक। पटना में अब बिजली के खंभों पर तारों से मिलेगा ज्यादा छुटकारा। बिहार में सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, भर्ती प्रक्रिया शुरू। नीतीश सरकार का नया विकास मिशन, कैबिनेट के लिए अहम फैसले। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर। बीपीएससी में 59 पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए बड़ा मौका। आपको बताएं कि बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 4 विभागों में कुल 59 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। सबसे ज्यादा 36 पद असिस्टेंट टाउन प्लान सुपरवाइजर के हैं, जिनके लिए आवेदन 14 जनवरी से 5 फरवरी तक होगी। इसके अलावा अग्निशमन पदाधिकारी, उप निदेशक और बॉयलर निरीक्षक के पदों पर भी भर्ती होगी। वही कुछ पदों पर लिखित परीक्षा और कुछ पर इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा। वही इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पटना मेट्रो को मिली रफ्तार, 2 नए स्टेशनों पर खास जोर। आपको बताएं कि पटना मेट्रो परियोजनाओं को लेकर बड़ी खबर है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सचिव सह प्रबंधक निदेशक संदीप कुमार आर पुड्डकली ने सोमवार को परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। वही बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली मेट्रो की टीम भी शामिल रही। उन्होंने प्राथमिकता कॉरिडोर के 2 अहम स्टेशन यानी कि खैमने चक और मलाही पकड़ी का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वही अभी आईएसबीटी से मेट्रो चल रही है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि अधिकारियों के मुताबिक भूमिगत ब्लू लाइन का काम 2026 के अंत तक पूरा हो सकता है। पटना में अब स्कूलों की बस होंगी सुरक्षित, पुरानी और जर्जर बसों पर रोक। आपको बताएं कि पटना में अब पुरानी और जर्जर बसों से बच्चों को लाने और ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग और जिला परिवहन ने मिलकर अभियान शुरू किया है। केवल नई या 2-3 साल पुरानी बसें चलेंगी। बसों में कैमरा, जीपीआरएस और फायर सेफ्टी, मेडिकल किट और सीट बेल्ट जैसी सुरक्षा मानक अनिवार्य होंगे। दस्तावेज और फिटनेस प्रमाण पत्र न होने पर स्कूल प्रबंधकों पर कार्यवाही की जाएगी। इस पहल से बच्चों की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। पटना में बनेगा आत्मनिर्भर नगर निगम, लाएगा 200 करोड़ का म्यूनिसिपल बॉन्ड पटना से। आपको बताइए पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां शहर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए पटना नगर निगम म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने जा रहा है। वही मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब 200 करोड़ का बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव पास हुआ। इस राशि से पानी, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़े काम होंगे। वही हर वार्ड पार्षद को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। कई इलाकों में नए फायर हाइड्रेट, इसी के साथ साथ ड्रेनेज और सड़क बनेगी। वही इसी के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी यहाँ पर मिलेंगी। पटना के 75 वार्डों में विकास की नई पहल, हर वार्ड को मिलेगा 1 करोड़ का फंड। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने 75 वार्डों में विकास कार्य की योजना को हरी झंडी दे दी है। वही हर वार्ड में पार्षद अब 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकेंगे। योजना के तहत सड़क, नाला, पार्क, फाउंटेन, रिवर फ्रंट और फायर हाइड्रेटेड वेंडिंग जोन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे। महापौर सीता साहू ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाना है। पटना के अटल पथ पर स्विफ्ट और ऑटो की जोरदार टक्कर, कई घायल। राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। दीघा अटल पथ ओवरब्रिज पर स्विफ्ट डिजायर कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। आज पटना फेमस पर्सनालिटी में बात करेंगे परिवा प्रणति की। परिवा प्रणति का जन्म पटना बिहार में हुआ था। पटना से निकलकर उन्होंने टीवी की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई। वादा रहा हमारी सिस्टर दीदी जैसे शोज में उन्हें उनके उनके उन अभिनय को खूब सराहा गया है। वही हाल ही में वे सोनी सब के लोकप्रिय शो वागले की दुनिया नई पीढ़ी नए किस्से में वंदना वागले के किरदार में नजर आई। अपनी सादगी और मजबूत अभिनय से परिवा प्रणति पटना का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है। नीतीश सरकार का नया विकास मिशन, कैबिनेट में किए अहम फैसले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्री परिषद की अहम बैठक मंगलवार को हुई। ये नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें कुल 43 एजेंडों को मंजूरी मिली है। वे बैठक में रोजगार, निवेश और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।
सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने और निजी निवेश का आकर्षित करने पर जोर दिया गया है। वही स्टार्टअप, कौशल विकास और औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने के भी फैसले हुए हैं। मुंबई में बिहार भवन बनाने पर भी चर्चा हुई। पटना समेत बिहार में कड़ाके की ठंड जारी, अगले 10 दिन में राहत नहीं। कड़ाके की ठंड ने पटना और आसपास के इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। हिमालय में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है। पटना में तापमान कई जगह 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने की चेतावनी दी है। उत्तर बिहार में ठंड और ज्यादा रहेगी, जबकि बिहार और दक्षिण बिहार में हल्की धूप दिखाई दे सकती है। हीटर चलाते समय बरते सावधानी, नहीं तो बढ़ सकता है खतरा। ठंड बढ़ते ही घरों और दफ्तरों में हीटर का इस्तेमाल तेज हो जाता है, लेकिन सही तरीका ना अपनाया जाए तो नुकसान हो सकता है। रूम हीटर को लगातार 2 घंटे से ज्यादा ना चलाएं और बीच बीच में ब्रेक दे। हीटर के पास पर्दे, फर्नीचर या कपड़े ना रखें। वही प्लग और तार सही हालत में हो। वही ये जरूरी जांचें हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। वही कमरे में हल्की हवा का रास्ता रखें। बच्चों और पालतू जानवरों को हीटर से दूर रखें। पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर लिफ्ट और एक्सेलेटर बंद, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पर विकास कार्य धीमे में है। वही प्लेटफॉर्म 2 और 3 के एक्सेलेटर 6 महीने से चालू नहीं है। वही प्लेटफॉर्म 4 और 5 की लिफ्ट का 1 साल से निर्माण चल रहा है, लेकिन अब अभी भी ये बंद है। और इसी के साथ साथ बुजुर्ग, दिव्यांग और बच्चे एफओबी और पर चढ़ने उतरने से परेशान है। वही इसी के साथ साथ दानापुर स्टेशन की लिफ्ट भी कई घंटे तकनीकी खराबी के कारण बंद रहती है। पाटलिपुत्र जंक्शन की लिफ्ट भी अक्सर बंद रहती है। बिहार में बिजली उपभोक्ता सीधे अधिकारियों से कर सकेंगे शिकायत। बिहार में अब बिजली उपभोक्ता अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों से रख सकेंगे। ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी किया है कि सोमवार और शुक्रवार को बिजली कंपनी के अफसर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे। वही सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे और शुक्रवार को 3 से 4:30 बजे अंचल कार्यालयों में बैठक होगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सम्मान पूर्वक समस्याओं को सुने और जल्द समाधान करें। साथ ही जरूरी सुविधाएं जैसे बैठने की जगह, पानी और शौचालय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आज पटना के पर्यटन स्थल में बात करेंगे कुम्हरार पार्क की। कुम्हरार पार्क का एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थान है, जहां ये वही जगह है जहां प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। वही यहाँ मौर्य काल के स्तंभों और राजमहलों की चिन्ह देखने को मिलती है। वही कुम्हरार पार्क इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है। हरियाली से घिरा हुआ ये पार्क सुबह की सैर और शांति के लिए भी जाना जाता है। अगर आप पटना आए और इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो कुम्हरार पार्क जरूर जाएं। पटना में अब बिजली के खंभों और तारों से मिलेगा छुटकारा। पटना में अब बिजली के खंभों और तारों का जाल हटने वाला है। शहर में घरों तक बिजली आपूर्ति अब भूमिगत केबलिंग के जरिए होगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। कुल 41 एजेंडों में इसे हरी झंडी मिली है। परियोजनाओं में 653 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के 13 प्रमंडलों में अंडरग्राउंड केबल बिछाकर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। पटना में ट्रैफिक की स्मार्ट क्रांति, हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मार्च 2026 तक शहर के प्रमुख चौराहों और जाम वाले क्षेत्रों में हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान होगी और चालान प्रक्रिया तुरंत लागू होगी। वही चोरी, छिनतई और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर भी तुरंत कार्यवाही संभव होगी। वही पटना पुलिस और प्रशासन का कहना है कि इस कदम से शहर में ट्रैफिक सुरक्षित, अनुशासित और व्यवस्थित रहेगा। बिहार में सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, भर्ती प्रक्रिया शुरू। आपको बताएं कि बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। नगर विकास और आवास विभाग की 36 सहायक टाउन प्लानर के पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 11 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आवेदन 14 जनवरी से 5 फरवरी तक किए जा सकते हैं। वहीं बिहार अग्निशमन में उप निदेशक और अपर निदेशक के 18 पदों के लिए आवेदन 13 जनवरी से 3 फरवरी तक शुरू होंगे। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग में वास्पिस्ट और इसी के साथ साथ निरीक्षक के 5 पदों पर भी भर्ती होगी। पटना के बच्चों के लिए श्रवण श्रुति कार्यक्रम से लौट रही आवाज और मुस्कान। पटना में मूक बधिर बच्चों की जिंदगी बदल रही है। डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नेतृत्व में श्रवण श्रुति कार्यक्रम के तहत जुलाई से नवंबर तक 60,434 बच्चों की जांच हुई। 160 बच्चों में श्रवण समस्या पाई गई। वही 56 को कलिया और इसी के साथ साथ इम्प्लांट के लिए चुना गया। आपको बताएं कि अब तक 32 बच्चों की सर्जरी सफलता से हो चुकी है और इसी के अलावा
59 बच्चों को श्रवण यंत्र दिए गए हैं। अगले 6 महीनों में पटना में 500 बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट लक्ष्य रखा गया है। वही प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और परिवार मिलकर मूक बधिर बच्चों को सामान्य जीवन से जोड़ रहे हैं। पटना में नीट की छात्रा की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, मिले कई सुराग। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में 6 जनवरी को नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने कोचिंग संस्थान में साथी छात्र के व्यवहार से लगातार परेशान थी। इसी वजह से छात्रा ने एक ऐसा कदम उठाया। पुलिस ने मामले की जांच कर मोबाइल चैट के माध्यम से स्थिति को समझा और छात्रा को बाल सुधार गृह में समुचित मार्गदर्शन के लिए भेजा। छात्रा औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर की रहने वाली थी। बिहार में आसान हुआ वाहन श्रेणी बदलने का नियम, डीटीओ देंगे मंजूरी। बिहार सरकार ने निजी और व्यावसायिक वाहनों की श्रेणी बदलने की प्रक्रिया आसान बना दी है। अब छोटे और हल्के कमर्शियल वाहन को निजी में बदलने का अधिकार डीटीओ के पास होगा। वही डीएम की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही इसके लिए गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट्स और टैक्स का अंतर भरना होगा। वही मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकारी विभाग निजी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। नियम तोड़ने पर पहली बार 5,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने जेल और दूसरी बार 10,000 रुपए जुर्माना या 1 साल भी जेल हो सकती है। पटना मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन, रेलवे एनओसी का इंतजार जारी। पटना मेट्रो में अब अंडरग्राउंड स्टेशन चालू करने की तैयारी में है, लेकिन रेलवे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न मिलने के कारण टनल निर्माण रुका हुआ है। वही राजेंद्र नगर स्टेशन के पास पटरी और टर्मिनल के नीचे 1800 मीटर लंबी टनल बननी है। वही 2 टनल बोरिंग मशीन से अभी तक कुछ ही मीटर खुदाई हुई है। इस बार रावड़ी आवास पर नहीं होगा दही चूड़ा भोज का आयोजन। बिहार में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज की परंपरा इस साल बदल गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब ये आयोजन नहीं करेंगे। वहीं राबड़ी आवास पर इस बार कोई भी सार्वजनिक भव्य भोज नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव के परिवार में यह परंपरा कई सालों से चली आ रही थी, लेकिन 2026 में ये टूटी। हालांकि तेज प्रताप यादव इस साल भव्य दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। वहीं 14 जनवरी को पटना में होने वाले इस महाभोज में राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री और राजनीतिक नेता शामिल होंगे। मोहम्मद कैफ ने कहा, वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग में भेजना था जोखिम भरा फैसला। भारत की न्यूजीलैंड पर जीत के बाद से पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इंजर्ड वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग के लिए भेजना सही नहीं था। कैफ ने बताया कि इस स्थिति में कुलदीप यादव, सिराज या फिर कृष्णा बल्लेबाजी संभाल सकते थे। उनका कहना है कि खिलाड़ी की फिटनेस को हमेशा पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटी चोट को नजरअंदाज करने से लंबी अनुपस्थिति हो सकती है। वही शुभमन गिल के उदाहरण से उन्होंने समझाया कि सतर्कता से ही खिलाड़ी और टीम दोनों सुरक्षित रहते हैं। पटना में सोने और चांदी के भाव में जोरदार उछाल। पटना सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम बीते दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। वही 24 कैरेट सोने का भाव आज 14,258 प्रति ग्राम और 1,42,580 प्रति ग्राम तक पहुंच गया है। वही 22 कैरेट सोना 13,070 और 18 कैरेट सोना 10,695 प्रति ग्राम बिक रहा है। वही चांदी की कीमत की अगर हम बात करें तो 275 प्रति ग्राम और 2,75,000 प्रति किलो और पर पहुंच चुकी है। वही बीते कुछ दिनों में 24 कैरेट सोना 1,42,200 और चांदी 2,70,000 प्रति किलो था। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल का दबदबा, सैमसंग और शाओमी भी टॉप पर। आपको बताया कि ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में साल 2025 में एप्पल ने सबसे ऊपर का स्थान बनाया। इसी के साथ साथ रिसर्च के अनुसार एप्पल ने 10% ग्रोथ के साथ बाजार का 20% हिस्सा हासिल किया है। चौथी तिमाही में आईफोन 17 की सेल में जबरदस्त उछाल देखा गया है। वही सैमसंग दूसरे स्थान पर 19% पर हिस्सेदारी और 5% ग्रोथ के साथ रहा, जबकि शाओमी तीसरे और वीवो चौथे स्थान पर रहा। प्रीमियम और मिड रेंज फोन की बढ़ती मांग, 5G का विस्तार और आसान फाइनेंसिंग के कारण हाई एंड स्मार्टफोन खरीदना आसान हुआ है। पटना के रूपसपुर में दीघा नहर रोड से हटे अवैध कब्जे। पटना के रूपसपुर इलाके में दीघा नहर रोड के किनारे लंबे समय से बने अवैध मकानों और दुकानों को प्रशासन से हटाया गया है। वहीं इसी के साथ साथ सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के साथ 4 लेन सड़क निर्माण में अड़चने आ रही थी। वही सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और बुलडोजर मौके पर मौजूद रहे। वही कोर्ट के आदेश के अनुसार ये कार्यवाही की गई। वही प्रशासन का कहना है कि ये कदम विकास कार्यों को समय पर पूरा करने और पटना के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए जरूरी था। बीते दिन
जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है, उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अंजनी कुमारी, नागेंद्र नारायण, चितरंजन सिंह, मनीष कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि पटना में आपके इलाके में प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए साथ में हमारे साथ बने रहें, देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।